नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जहां पटवारी चयन परीक्षा में घोटाले को लेकर कांग्रेस ने पूरे मामले को सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पर्चियों में नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकता चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। पटवारी चयन परीक्षा में सातों टॉपर्स ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है। परीक्षा में हर जवाब की रिकॉर्डिंग होती है। साथ ही कहा कि कमलनाथ जी जुबानी जमा खर्च मत कीजिए, लिखित में मांगे सबका जवाब दिया जाएगा। तो नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के बयानों का पलटवार किया है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रोदाली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्यहीन को तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस के आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्को का अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल मार्को सिर पर गोल टोपी लगाकर और कंबल कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायकों पर पेशाब करने का अंदेशा जताया। उन्होंने पेशाब से बचने के लिए वाटरप्रूफ टोपी और कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं विधायक ने कहा कि बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आज हमने वाटरप्रूफ गोल टोपी पहनी है, साथ ही कंबल का कोट बनाकर पहना है। पेशाब कांड जो हुआ उससे हम लोग डरे सहमे हैं, आदिवासी समाज के लोग। ये जो देख रहे हैं, ये मेरा वर्षा ऋतु में किसान लोग जो है बारिश से बचने के लिए ये खोमरी लगाया करते थे, आदिवासी किसान। और ये कंबल भी ओढ़ा हूं मैं, ये पानी अंदर शरीर के नहीं जाता। सीधी कांड का जो पेशाब कांड हुआ उससे हम लोग डरे सहमे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग ऐसा न हो कि पेशाब कर दे, और यदि सिर में करेगा तो कुमरी हमारा बचाएगा और शरीर में करेगा तो कंबल बचाएगा। खबर देवास से, जहां पटवारी परीक्षा में घोटाले को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद छात्रों ने भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। बता दें, ज्ञापन में छात्रों ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि तमाम गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। उधर जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में छोटा सत्र बुलाया है ताकि कुछ बिल को सदन के पटल में पास कर सके। जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह के बिल कांग्रेस ला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस छोटे सत्र में सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। खबर जयपुर से, जहां पीसीसी मुख्यालय पर ब्लॉक के सभी कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए सभी कांग्रेसी पीसीसी दफ्तर पहुंचे, जहां पीसीसी प्रभारी रंधावा और अध्यक्ष डोरसरा ने बैठक की शुरू की। बता दें कि पीसीसी संगठन के महासचिव ललित तुनवाल पहले से ही दफ्तर में मौजूद थे। साथ ही सचिन पायलट भी पीसीसी की इस बैठक में शामिल हुए। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं। प्रदेश में बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे सहमा राजस्थान अभियान का आगाज होगा। दरअसल 16 जुलाई को बिलवा में जेपी नड्डा की सभा होगी। इसको लेकर पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ सभा होगी। आपको बता दें, पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परवानी, सांसद रामचरण बोहरा, पार्टी के अनेक नेताओं ने सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया।
खबर राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर बड़ा उलटफेर किया। बता दें कि राजस्थान पुलिस सेवा के 98 अफसरों के तबादले कर दिए गए। वहीं गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात आरपीएस अफसरों के तबादला सूची जारी कर दी है। बता दें नई लिस्ट में जेडीए प्रवर्तन अधिकारी का भी तबादला हुआ है। वहीं अब धर्मेंद्र यादव को मुख्य निरंतर प्रवर्तन अधिकारी बनाया गया है। खबर जयपुर से, जहां बीजेपी के उपनेता सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस सरकार को उनके काम के लिए क्या रैंक दूं। जनता की कमाई को कांग्रेस अपने प्रचार में लगा रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को किसने हक दिया गरीबों को पैसे को अपने प्रचार पर लगाने का। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी आवास से सामूहिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों से संवाद किया। बता दें बड़ी संख्या में योजना के लाभार्थी जयपुर स्थित रामलीला मैदान पहुंचे, जहां सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और योजना को लेकर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2023 और 24 के बजट में न्यूनतम पेंशन 500 रुपए और 750 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की थी। अब प्रदेश के करीब 94 लाख लोगों को हर महीने पेंशन के रूप में कम से कम 1000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही मूल पेंशन राशि में हर साल 15% की दर से बढ़ोतरी भी होगी। तो जयपुर में सीएम गहलोत ने पेंशन लाभार्थियों को संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में लाभार्थी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से बातचीत की। 750 रुपए से बढ़ाकर 1000 की पेंशन देने की उन्होंने घोषणा की। उधर झुंझुनू के उदयपुर बाटी में पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर एक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक बाइक को तेज रफ्तार से दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें युवक पुलिस चौकी के सामने 2-3 चक्कर लगाते हुए बाइक का अगला पहिया हवा में उठाकर स्टंटबाजी कर रहा है। इस दौरान वह कभी भीड़ तो कभी बस को ओवरटेक करते हुए दिख रहा है। तो वही सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही मीटर पर पुलिस थाना भी है, लेकिन अब तक पुलिस ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आसपास के लोगों का कहना है कि युवक काफी समय से स्टंट कर रहा है और कई बार हादसा होते होते भी बचा है। तो थाने के सामने बाइक से स्टंटबाजी करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़भाड़ इलाके में युवक बिना बेखौफ होकर स्टंटबाजी कर रहा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इस पर कोई भी सुध नहीं ली है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, एक पहिए पर ये बाइक दौड़ा रहा है। वीडियो वायरल हुआ था, हरी बाइक है, रेसर बाइक, उसमें कोई बंदा है वो कोई स्टंट सीन कर रहा है, तो इसको चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। अपन टीम लगा दी गई है और शायद उम्मीद है कि आज शाम तक उसको क्लियर कर लेंगे। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई करेंगे, जो भी प्रभावी कार्रवाई बनेगी नियमानुसार उसको अमल में ला के और बिल्कुल इंतजाम करेंगे। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी जिला इकाई की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अंबाला उपाध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि यमुना नदी से लगते गांव में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों को कोई राहत नहीं दे पा रहा है। तो यमुनानगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आम पार्टी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। इसके दौरान साथ ही उन्होंने किसानों के मुआवजे की भी बात कही है। तो यमुनानगर में आप पार्टी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आप पार्टी ने
दौरा किया किसानों की। इस दौरान फसल बर्बाद हुई, इसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाड़ियां फंसी जा रही हैं, मोटरसाइकिल वाले पूरा हाल है, मोटरसाइकिल वाले। खबर रेवाड़ी से, जहां अगली बार इनेलो का मुख्यमंत्री बनने के बयान पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल इनेलो पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विधायक वाली पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को पार्टी मजबूत करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी आज तक कोई संगठन तक नहीं बना पाई है। तो रेवाड़ी में डॉक्टर बनवारी लाल ने इनेलो पार्टी पर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विधायक वाली पार्टी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करनी चाहिए थी, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही ये जो गुटबाजी चल रही है और आपस में तालमेल कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। और जो जब भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू की थी उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि भाई पहले अपनी पार्टी को, अपने घर को जोड़ो, उसके बाद भारत जोड़ना। भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहीं भी एक दिखाई नहीं दे रही। अलग अलग सुर में सब नेता बोल रहे हैं। उधर अंबाला में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां आम जनजीवन के साथ साथ अब इसका असर रेलवे पर भी पड़ रहा है। हाईवे बंद पड़ा हुआ है, अब ट्रेनें भी बंद है। इसका मुख्य कारण नदियों का उफान पर होना है, जिसके कारण रेलवे ने 20 से ज्यादा ट्रेनों को बंद किया हुआ है। आपको बता दें, अंबाला सहारनपुर रेलमार्ग पर घसीटपुर के पास पटरी के नीचे का कुछ हिस्सा बह गए हैं, जिससे रेलमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो वहीं अगर रेल अधिकारियों की माने तो अंबाला लुधियाना मार्ग पर भी कई जगह बंद है, जिससे स्टेशन पर यात्रियों और कुलियों को काफी परेशानी हो रही है। तो हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अंबाला में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते रेलवे पर भी इसका असर दिखने को मिल रहा है। कई रेलों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया। बारिश के चलते 20 से ज्यादा ट्रेन बाधित हो गई हैं। वहीं इसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके चलते यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसका असर कुलियों पर भी पड़ रहा है। तो बारिश के चलते 20 से ज्यादा ट्रेन बाधित हो गई हैं। अंबाला में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रेन बाधित होने के चलते यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, बिलासपुर के छिजब में पंचायती नाले में मिट्टी डालकर पानी निकासी बंद कर देने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों को कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई। मिट्टी कटाव होने से किसानों की खेती की मेड़ भी पानी के बहाव के साथ बह गई। वहीं किसानों ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने और पानी निकासी को अवरुद्ध करने वाले कृष्ण सैनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। तो हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं इसके चलते कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, जिसके चलते किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है प्रशासन से। इसके साथ ही उन्होंने पानी को बाधित करने वाले कृष्ण सैनी के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की है। उधर हरियाणा में लगातार बारिश ने जो तांडव मचाया है, वह आने वाले कई सालों तक याद रहेगा। जहां बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो वहीं जैसे ही बारिश कम हुई तो नेता घरों से बाहर निकलकर लोगों की सुध लेने लगे हैं। जहां सफेद नकाबपोश नेता लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए धरातल पर उतर आए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग टांडा ने यमुनानगर जिले के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और सरकार से तीखे सवाल किए। अनुराग टांडा ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन के दौरान जो फंड जारी करती है वो कहीं दिखाई नहीं देता। साथ ही उन्होंने सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को धरातल पर उतरकर काम करना चाहिए। कहाँ से निकाल रहे हो गांव में? देखो ये पूरा गांव में यहाँ पे पानी
खबर कुरुक्षेत्र से, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों में पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं अब गुरुद्वारे, छठी पातशाही, अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवा पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। बता दें, कुरुक्षेत्र में बरसात के पानी के कारण दीदार नगर, शांति नगर समेत शहर से सटे प्रतापगढ़, ईसरगढ़, खेड़ी, मारकंडा, न्यू सरस्वती कॉलोनी, डीडी कॉलोनी समेत रोड समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बेहाल हो गए। साथ ही कई जगहों तो कॉलोनी पूरी तरह से बाढ़ के पानी से जलमग्न है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं कई जगहों पर बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है, जिसके चलते लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। ओके। कुरुक्षेत्र में जहां बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है, तो बता दें कि बाढ़ से प्रभावित एरिया दीदार नगर में सांसद नायाब सैनी, डीसी शांतनु शर्मा पहुंचे, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का लोगों ने घेराव किया। बचाव कार्य और राहत न पहुंचने से लोगों में गुस्सा दिखा, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन कर बाढ़ से राहत तेजी में लाने की बात कही। खबर यमुनानगर से, जहां मेयर ने सीवरेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पब्लिक हेल्थ के अधिकारी को भी लताड़ा। 5 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से शहर में जलभराव प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे मेयर मदन चौहान यमुनानगर पहुंचे। बता दें कि मेयर मदन चौहान 5 दिन से लगातार शहर में जलभराव से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां वीरवार सुबह मेयर मदन चौहान नगर निगम और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ शहर का जायजा लेने निकले। इस दौरान शहर के नालों से पानी की निकासी सही मिली, लेकिन महाराणा प्रताप चौक के नजदीक ईस्टर्न रिजॉर्ट के सामने, पुराना हमीदा की वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 16 के राजा गार्डन और स्थानों पर सीवरेज चौक मिले, जिस पर मेयर मदन चौहान ने नाराजगी जाहिर करते हुए पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही इसे जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के आदेश भी दिए गए। तो यमुनानगर में मेयर ने सीवरेज का निरीक्षण किया। मेयर ने जलभराव इलाकों का बीते कई दिनों से निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों पर भी उन्होंने जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द हरियाणा में प्रदेश सरकार के जरिए महिला विकास निगम के माध्यम से लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जहां इस योजना के तहत लोन का 5% ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम के जरिए वहन किया जाता है। आपको बता दें, जिला भिवानी में निगम के जरिए साल 2021 और 22 में 9 लाभप्रदों को 8,38,385 रुपए सब्सिडी दी गई। साथ ही 2022 और 23 में 20 लाभार्थियों को 18,08,105 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए गए। तो वहीं डीसी नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करके सक्षम बनाना है। तो उच्च शिक्षा के लिए 20 लड़कियों को सब्सिडी दी जाएगी। 18 लाख से अधिक रुपए की ये सब्सिडी दी जाएगी। उधर हरदीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, जहां निचले इलाकों में जलस्तर घटने से समस्याएं भी कम होती जा रही हैं। तो वहीं आशंका जताई जा रही है कि अभी पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात के चलते हरदीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, हरदीकुंड बैराज पर बड़े जलस्तर से बेलगढ़ में सिंचाई विभाग के जरिए बनाई गई करोड़ों की पटरी पर भूमि कटाव हो गया है, जहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
भू विज्ञान विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षा विभाग के मंत्री और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत भूमि कटाव को रोकने के अस्थायी प्रबंध किए गए। तो वहीं सिंचाई विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी मानसून की शुरुआत में ही हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी अपने उफान पर बह रही है। अभी मानसून का पूरा सीजन बाकी है, जिसमें कभी भी बरसात होने से यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी के दौरान एक पुतला भी चलाया गया। दरअसल 35,400 ग्रेड को लेकर कर्मचारी ने हड़ताल करी, लेकिन कर्मचारी का कहना है कि 2014 में मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया था जिसमें उनका वेतनमान 35,400 किया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही वेतन फिर से कम कर दिया गया, जिसके चलते कर्मचारियों ने 3 दिन तक हड़ताल करी। लिपिकों की हड़ताल चल रही है और इनकी हड़ताल एक मांग को उचित मांग है। 2014 में मंत्रिमंडल के द्वारा ये फैसला किया गया था जो 19,000 का वेतनमान है वो 35,400 कर दिया जाए, लेकिन 9 साल का पीरियड जा चुका है, अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।